हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टॉपिक करवाने जा रही हूँ। वो भी इस वजह से कि एक रिकैप हो जाएगा आप लोगों को। वैसे तो आप लोगों ने साल भर में बहुत कुछ पढ़ा भी होगा और कईयों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा शायद से, जहाँ तक मुझे लगता है। क्यों लास्ट मोमेंट में चल रहे हैं बच्चे, जिनको लास्ट में अब ये पता लग रहा है कि हाँ बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं और हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे तैयारी करेंगे। तो छोटे छोटे रिकैप मैं उनको दे रही हूँ टॉपिक्स का। तो लेट्स स्टार्ट। एक टॉपिक लेके आई हूँ, सेंट्रल बैंक। आप लोगों को बैंकिंग के बारे में बहुत नॉलेज है। बैंक के बारे में इसलिए नॉलेज है क्योंकि सब लोग पैसे वैसे जमा कराते हो यार। पैसे आप लोग देखते भी हो, घर में पापा का अकाउंट होगा, इवन कि आजकल तो बच्चों का भी अकाउंट होता है क्योंकि बच्चों को पॉकेट मनी चाहिए होती है। तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास एक अकाउंट होगा, नहीं होगा तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग एक टॉपिक करते हैं सेंट्रल बैंक। सबसे पहले सेंट्रल बैंक क्या होता है। आप लोगों को बैंकिंग सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पता है कि बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। बैंकिंग सिस्टम आपने एंटायर आपके नियर बाय बैंक्स बहुत सारे हैं, सिटी में है, पूरी स्टेट में है, पूरी कंट्री में बैंक्स ही बैंक्स है। और अब तो प्राइवेट भी बैंक्स बहुत ज़्यादा है। पहले पब्लिक थे, पब्लिक में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बैंक्स है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बैंक्स है। अब क्या है, अब तो प्राइवेट बैंक्स भी बहुत सारे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है। सेंट्रल बैंक क्या है, सबसे पहले जो बैंक बना था, जब बैंकिंग सिस्टम नहीं आया था, सबसे पहले जो बैंकिंग सिस्टम आया था वो आया था सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्यों आया था, क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने ऑपरेट किया था। ये गवर्नमेंट के लिए आए थे कि जो पूरी कंट्री को, पूरी इकोनॉमी को होल्ड करेगी। पूरी इकोनॉमी मनी सप्लाई कैसे हो रही है, क्रेडिट आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, करेंसी आ रही है, किधर जा रही है, कैसे आ रही है, कैसे लोगों के पास कैश आता है, कैसे लोग लोन लेते हैं। तो उस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था। ये हर कंट्री में है अब तो सेंट्रल बैंक। बट सबसे पहले जब आया था तो सबसे पहले आपको जब बैंकिंग सिस्टम सेंट्रल बैंक लेके आए थे, तो फर्स्ट सेंट्रल बैंक वो सेटअप इन 1668 में इन स्वीडन बना के देखा गया था, बनाया गया था। और वो इफेक्टिवली जब लॉन्च हुआ था तो सबसे पहले उसको लेके आए थे बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से 1694 में। 1668 में स्वीडन में आया था। उसके बाद जब वहाँ पे लॉन्च हो गया था, उसके बाद उसको 1694 में इफेक्टिवली लेके आए गए थे कि हाँ अब ये रेडी है और सारे प्रोसेसेस पे तैयार है काम करने के लिए। नाउ अब बात करते हैं इंडिया में। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे सभी के नाम होते हैं तो सब अलग अलग कंट्रीज़ के नेम है। ऐसी कंट्रीज़ के अंदर जिनके सेंट्रल बैंक से अलग अलग नाम है। हमारी कंट्री में इसको RBI के नाम से जाना जाता है। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपने देखा होगा जो हमारे नोट्स होते हैं, हमारे नोट्स के ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया में इसको RBI के नाम से जाना जाता है। इन UK इट इज़ कॉल्ड एज बैंक ऑफ इंग्लैंड। जैसे मैंने आपको बताया 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से UK में ये एस्टैब्लिश किया गया था। इन USA इट इज़ कॉल्ड एज फेडरल रिजर्व सिस्टम। ये नाम याद रखना है क्योंकि ये 1 मार्क में आ सकते हो और आप लोगों को नहीं पता रहता, उस टाइम याद नहीं करते हो टॉपिक्स में, इसीलिए स्पेशली मेंशन किए गए हैं कि इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड एज RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। In UK it is called as Bank of England and in USA it is called as Federal Reserve System. Fine. Let's come to the point. अब आते हैं हम इसकी इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन वैसे मैं आपको दे चुकी हूँ कि कब एस्टैब्लिश हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। बट नाउ एक डेफिनेशन है सिंपली इसकी। वैसे तो बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने भी डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी है कि इट ऑपरेट्स द इकोनॉमी, इट ऑपरेट्स द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी। बट मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन देती हूँ कि इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फ्लो ऑफ क्रेडिट। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। जब तक पैसा आएगा नहीं, कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा, उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। अब ऐसे तो पैसा जितना मर्जी, मतलब गवर्नमेंट है, करेंसी जितनी मर्जी गवर्नमेंट के हाथ में है, जितनी मर्जी निकाल दे वो, जितनी मर्जी प्रिंटिंग कर दे। बट प्रिंटिंग कर देंगे तो यार सब लोग सब अमीर हो जाएंगे, फिर सारे अमीर हो जाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना, कुछ तो गरीब भी चाहिए मार्केट में। इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी, कि क्रेडिट आ रहा है, जा रहा है, किसको लेना है, किसको देना है, और सप्लाई ऑफ मनी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, पैसा कहाँ पे कितना रोकना है। क्योंकि आप जैसे अब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है, तो टेक्नोलॉजी जब बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंग मनी की सप्लाई भी तो देखनी है। गवर्नमेंट टैक्स भी लेती है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी होते हैं। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, रेवेन्यू कम हो जाता है, तो गवर्नमेंट को भी लोन लेना पड़ता है। अब गवर्नमेंट कोई लड़की तो है नहीं भैया जो जाएगी और बोलेगी कि हाँ मुझे दे दो, ये घर घर जाएगी, लेके आएगी, किसी से भी लेगी। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको मैनेज करनी पूरी कंट्री, पूरी इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लेके आएगी, RBI से बोलेगी कि हमें लोन चाहिए,
तो वो जो भी उनकी टर्म्स होती है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बिहाफ पे उनको लोन प्रोवाइड करती है। तो उसका काम क्या होता है सेंट्रल बैंक का? इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द फ्लो ऑफ क्रेडिट एंड सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। फाइन। नाउ 3-4 फीचर्स आर देयर। अब कुछ फीचर्स हैं इसके, कुछ खासियत जो चीज़ें होती हैं, कुछ खास चीज़ें सेंट्रल बैंक की जो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ कॉल्ड एन एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक क्यों कहते हैं? इस इज कॉल्ड एपेक्स बैंक बिकॉज ये बैंकर्स बैंक है। एपेक्स बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बैंकर्स बैंक है, बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक कि जितने भी बैंक है कमर्शियल बैंक्स है, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबका हेड है। जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है ना ऊपर, कि प्रिंसिपल का काम करता है। प्रिंसिपल का काम क्या होता है? कंट्रोल एंड मैनेजेस द स्कूल। ऐसे ही सेंट्रल बैंक का काम होता है कि वो बाकी सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है कि वहाँ से सप्लाई कैसे होगी, कितना किसको प्रोवाइड करना है, कैसे काम करना है। पूरी इकोनॉमी में वो बैंक को कंट्रोल करके रखते हैं। बाकी सारे जितने पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स को आरबीआई है जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करके रखता है। First feature is Apex Bank means bankers bank. It controls the entire banking system को कंट्रोल करके रखता है क्योंकि ये हेड है। हेड मीन्स प्रिंसिपल है, ये पूरे स्कूल का लगा लो, ये पूरी इकोनॉमी का प्रिंसिपल है ये। नाउ सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स। सोल एजेंसी मतलब इंडिविजुअल। सोल एजेंसी मीन्स मोनोपोली। मोनोपोली एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स। और कोई इशू नहीं कर सकता है, सिर्फ आरबीआई को ये राइट है कि वो नोट्स इशू कर सकता है एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी। क्योंकि सबसे पहले इशू होंगे नोट्स तभी तो बैंक में आएंगे, बैंक में आएंगे तो लोन प्रोवाइड होगा, मार्केट में मनी सप्लाई होगी। नाउ थर्ड वन इज सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि गवर्नमेंट को जब लोन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है? टैक्स कलेक्शन करता है। टैक्स कलेक्शन का मतलब क्या है? टैक्स कलेक्शन उसकी रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू टैक्स मतलब रेवेन्यू मतलब जो गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है बहुत सारे चैप्टर्स में। गवर्नमेंट रेवेन्यू मतलब जो टैक्सेस होते हैं, जो ये टैक्सेस क्या होता है? ये गवर्नमेंट की इनकम होती है। टैक्सेस क्या होता है? गवर्नमेंट की इनकम होती है। गवर्नमेंट रेवेन्यू मतलब कि गवर्नमेंट की इनकम है ये। एक मिनट मुझे क्लियर करने दो क्योंकि ये थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा था। हाँ, गवर्नमेंट की इनकम है। अब अगर गवर्नमेंट की इनकम गवर्नमेंट के पास उतनी नहीं होगी, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो एक्सपेंडिचर करेगा, ज़्यादा खर्चे करेगा। ज़्यादा खर्चे कहाँ से करेगा? ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि घर से लेके आएंगे। जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जितने भी गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, जो भी मिनिस्टर्स है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो घर से तो लाएंगे नहीं, कोई नहीं देगा। तो वो क्या करते हैं? आरबीआई से लोन ले लेती है गवर्नमेंट उस बिहाफ के कि हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस करने हैं, हमें इकॉनमी में या डैम्स बनानी है या नए बैंक्स बनाने हैं या कुछ नया रोड कंस्ट्रक्शन करने, कुछ भी करनी है, उसके लिए जो भी करनी है, ये नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है फॉरेन से, तो सारे के सारे उस बिहाफ पे वो उनको लोन प्रोवाइड कर देती है। तो डैट मीन्स इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंक है, नॉट कमर्शियल पीपल, लोगों का नहीं है, कॉमन पीपल का बैंक नहीं है ये गवर्नमेंट के लिए बैंक है। और बाकी सारे बैंक्स को फॉलो करने के लिए, बाकी सारे बैंक्स को मैनेज करने के लिए। नाउ द फोर्थ वन इज मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ द कंट्री। एपेक्स बैंक था क्योंकि ये बैंकर बैंक है। सोल एजेंसी है क्योंकि यही इशू करता है नोट्स। थर्ड सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। मैनेजेस फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन और एक्स मतलब एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री की जितनी भी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी की सारी इसके बिहाफ पे होगी। ये हेल्प करेगा, ये मैनेज करेगा आरबीआई कि कहाँ से कितनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, कितनी कहाँ से करवानी है, फॉरेन में क्या लेना है और क्या देना है, वो सारा का सारा ये मैनेज करता है ताकि इन सारा का सारा उसको पता लगे कि मनी सप्लाई हो कहाँ पे रही है। क्योंकि इसका काम है मैनेज करना, तो ऑब्वियसली ये मनी सप्लाई को मैनेज करेगा कि कहाँ पे जा रहा है, कंट्रोल करेगा। अगर ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो वो एक्सेस को भी देखेगा, अगर कम हो रहा है तो वो उसको भी देखेगा कि मनी सप्लाई कम क्यों हो रही है। ये सारी चीज़ें, सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ ये आरबीआई के अंडर आती है, ये फॉलो करता है, ये मैनेज करता है उस चीज़ को कि हमारी इकोनॉमी में पैसा कैसे जाएगा और कैसे सप्लाई होगी। थैंक यू सो मच। आज इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम इसके फंक्शंस कि आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं।